नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिसने चिराग क्लासेज की फैमिली को 1 लाख पार पहुंचाया। ठीक है, आप सभी को बता देता हूं, हमारा फैमिली 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा और आशा करता हूं कि ऐसे ही आप सहयोग बनाए रखेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। इसमें हमने आप सभी को बताया, हमने अपने YouTube चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके सवाल पूछेंगे, टॉपिक वाइज सवाल आप सभी को बताया। जैसे आज का टॉपिक है आपका पुस्तक और लेखक, यानी जो बुक और ऑथर होते हैं, ठीक है, उनके सवाल आपको मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूं। और आप सभी को बताएं, इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं, जिनको बच्चे गलत करके आ जाते हैं। और होता क्या है, एसएससी बार बार सवालों को रिपीट कर देता है। ठीक है, तो जितने भी आपके सवाल है 2018 से लेकर 2024 तक, आप सभी को पता है 2018 के लगभग 53-54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 2021 में भी लगभग 73 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था। उसके बाद में लगभग 22, 23, 24, तो इनमें बहुत सारी शिफ्ट के अंदर आपके अलग अलग बुक एंड ऑथर से सवाल पूछे गए। ठीक है, तो वो सभी ओरिजिनल सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और उनका मैंने स्क्रीनशॉट लेके एक नया पीडीएफ सा यहां पर तैयार किया है। तो एकदम ओरिजिनल सवाल रहेंगे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आप जैसे इन सवालों को देख लेते हैं, एक बार वीडियो भी देख लोगे, तो जब भी आपके सामने एग्जाम में सवाल आएगा इस टॉपिक से, आप सभी को पता है सवाल तो रिपीटेड होंगे, तो आप उसको गलत नहीं करोगे, सही कर दोगे। लगभग 95% चांस है कि जब भी कोई पुस्तक का सवाल आएगा, अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है वीडियो बनाने के अंदर और स्क्रीनशॉट आप सभी को पता है 7 से 8 हजार पेज को देखना, फिर उनमें पुस्तक वाले सवालों को छांटना और उनको एक अलग से तैयार करना, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, और यह सब मैं आप ही के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपका किसी ना किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए एसएससी जीडी के अंदर। देखिए फ्रेंड, जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप मेहनत इस प्रकार से कीजिए कि आपका इस बार कोई भी आपके जैसे मन में ऐसा नहीं रहे कि मैंने कहीं ना कहीं तैयारी कम की है। ठीक है, जो बच्चे 2024 वाली वैकेंसी में रह गए, वो इस बार तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। अब जो बच्चे जैसे पहली बार जैसे तैयारी में उनको समय कम मिला है, ठीक है, अब यहां पर टॉपिक आपके बहुत सारे हैं, तो आप इस टॉपिक को अगर पूरा पढ़ोगे तो बहुत सारा मतलब इसमें मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर मैं इस वीडियो के अंदर वही सिलेक्टिव सवाल बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए, जैसे प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसके सवाल करवा दिए, 2 पार्ट के अंदर ये वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद में जनगणना का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी हमने करवा दिया है। पंचवर्षीय योजना है वो भी हमने करवा दिया, 2018 से लेकर 2024 के सवाल। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल वाला सवाल है, ठीक है, आर्टिकल वाले जो क्वेश्चन है वो भी हमने करवा दिए एक ही वीडियो के अंदर। कल हमने करवाया था खेल ट्रॉफी और कप, जितने भी उनके सवाल बनते हैं वो वीडियो करवा दिया। आज आपका रहेगा पुस्तक और लेखक, मतलब इस पुस्तक का लेखक कौन है, ये वीडियो रहेगा। तो आप क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए। हमने इंग्लिश के अंदर भी सारे क्वेश्चन तैयार करवा दिए, क्योंकि इंग्लिश वाले ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो आपके सामने है, सॉरी, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है यहां पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका यह है कि गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी जल्दी आंसर भी देते रहिए और यहां पर आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ज्योतिराव फुले। क्या रहेगा, ज्योतिराव फुले आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल जो होता है, प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन है, तो प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कौन थे, जयशंकर प्रसाद। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो फेमस बुक है आपका प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्रों के लिए महत्वपूर्ण था। कौन सी पुस्तक बताती है, पुस्तक अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यहां पर आपकी पुस्तक लिखी गई है दुर्गेशा नंदिनी। कौन सी, दुर्गेशा नंदिनी। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर आपका महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम था। ठीक है, क्या नाम है महात्मा गांधी की आत्मकथा का, तो सत्य के प्रयोग, द स्टोरी
ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये फ्रेंड्स वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बार बार आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्टार भी लगा लीजिएगा। अगला जो सवाल है, 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो यह हो जाएगा आपका अमृता प्रीतम। क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। इसके बाद में अगला जो सवाल है, अभी यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये सवाल देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर इन्हीं सवालों को अगर आप टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है, ये है हमारी एप्लीकेशन एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2025। लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कीजिए और यहां पर फ्रेंड्स आप इसको रेटिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अभी यहां पर आपको ये टेस्ट कहां पर मिलेंगे? ये पुस्तक वाला। तो ये जो इंपॉर्टेंट टेस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर सारे टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे आप अन्य टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां पर ये भी है। और यहां पर एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर जैसे आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, फुल टेस्ट लगाना चाहते हैं और आप यहां पर जैसे मिनी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। 100+ मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो आप फायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री के अंदर है, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे। इसके बाद में यहां पर जो बच्चा नया है, पहली बार एग्जाम दे रहा है, उसको पता नहीं कि भाई किस प्रकार के वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन किस प्रकार की रहेगी, तो इसकी समस्या का भी हमने समाधान निकाला है। यहां पर आप देख सकते हैं जो स्क्रीन है यहां की, ठीक है, ये स्क्रीन आपकी हूबहू उसी प्रकार डिजाइन की गई है जिस प्रकार आपका एग्जाम के अंदर जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन रहती है वही स्क्रीन, ठीक है। तो यहां पर आपको सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे सब्जेक्ट यहां पर पता चल जाएंगे, क्वेश्चन आपके यहां पर पता चल जाएंगे, मार्क फॉर रिव्यू कैसे किया जाता है, इरेज ऑप्शन कैसे किया जाता है, आगे पीछे कैसे निकाला जाता है, सबमिट कैसे किया जाता है, ठीक है, समय कैसे चला जाता है, और यहां पर आप हिंदी और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी सारा कुछ यहां से पता चल जाएगा। और ये देख सकते हैं 100+ यहां पर फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अभी जैसे आपका आज का टॉपिक है पुस्तक वाला, यानी जो बुक एंड ऑथर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये टेस्ट मिलेगा कहां पर आपको, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट वाला जो ऊपर जो सेक्शन था उसके अंदर ये सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से आप एक एक करके टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में यहां पर जैसे आप मॉक टेस्ट के अंदर अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ऑल ओवर आपके लिए बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका जो अगला सवाल था वो सवाल है कि बुद्ध चरित्र बुद्ध की अधोपांत जीवनी है जो अश्वघोष द्वारा लिखी गई है, यानी बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा। इसके बाद में जो अगला सवाल था कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है एल.के. आडवाणी। कौन है? एल.के. आडवाणी। इसके बाद में अगला सवाल जो आपसे पूछा गया कि वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड, ठीक है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी। यह आपके पूछे गए सवाल है एसएससी जीडी एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा का शीर्षक एंड देन वन डे मेमोयर, क्या नाम है इसका? एंड देन वन डे ए मेमोयर, ठीक है। ये किसका आपका शीर्षक है? तो ये है नसीरुद्दीन शाह, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक उपन्यास सुगीबेन के लिए वर्ष 2020 में कथा साहित्य फिक्शन श्रेणी में बुकर पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट, ठीक है, डगलस स्टुअर्ट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो वो हो जाएगी आपके नवीन चावला। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके रघुराम राजन, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है? तो आर.के. नारायण के द्वारा यहां पर आपकी स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी गई है। एक आपका मालगुडी डेज भी, शायद मेरे हिसाब से, आप कमेंट बॉक्स में बताना, आर.के. नारायण के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो बराक ओबामा की आत्मकथा है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ
इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। अगला जो सवाल है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? तो ये लेखक थे, ध्यान रखना, बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। इसके बाद में अगला जो सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यासकार चोखेर बाली के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर आपके चोखेर बाली के लेखक हो जाएंगे। इसके बाद में अगला सवाल है, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबिलिटी दैट लाइफ टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबिलिटी ट्रू लाइफ स्टोरी। किसकी आत्मकथा है? तो यह है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ठीक है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आपके एक बॉडी बिल्डर थे, आप सभी को पता है, तो उनकी यह आत्मकथा थी। इसके बाद में इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जसवंत सिन्हा। कौन थे? जसवंत सिन्हा। अगला सवाल है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशीष रे इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका आप देख लीजिए। इसके बाद में अगला है, वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेटिंग फॉर द महात्मा की पुस्तक है आर.डी. प्रधान, ध्यान रखना। अगला सवाल है आपका, अनफिनिश्ड ए मेमोयर खालिस्तान की आत्मकथा है, तो प्रियंका चोपड़ा जोनस की यह आत्मकथा है। इसके बाद में अगला सवाल है, करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वीके सिंह की यह आत्मकथा है। अगला सवाल है आपका, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, ध्यान रखना। इसके बाद में जो अगला सवाल पूछा गया था, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, टू किल ए मॉकिंग बर्ड नामक उपन्यास के या की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो हार्पर ली, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो आपसे सवाल पूछा गया था, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ, ध्यान रखना, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हो जाएगा। अगला सवाल है, द कलर पर्पल नामक उपन्यास के या की लेखक या लेखिका कौन है? तो एलिस वॉकर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के लेखक कौन है? आत्मकथा किसकी है? तो एनी फ्रैंक की यह आत्मकथा है। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, गोन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो गिलियन फिलिन के द्वारा ये लिखी गई है। इसके बाद में अगला सवाल है, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद में जो अगला सवाल है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के या की लेखक या लेखिका कौन है? तो अरुंधति रॉय आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है, द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह, आप सभी को पता है, तो इनकी यह आत्मकथा है। अगला सवाल, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो राकेश कौल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपसे सवाल क्या पूछा गया है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला जो आपसे सवाल पूछा गया, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनस्टैंड वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो एस जयशंकर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो आपसे सवाल पूछा गया था, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो पाउलो कोएल्हो के द्वारा यह लिखी गई थी। बड़े अजीब से नाम है, ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ने में हो सकते हैं मिसप्रिंट हो जाए। ठीक है, अगला है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह है बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा। अगला क्या सवाल पूछा गया आपसे, एग्जाम वॉरियर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह सवाल आपका इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री भी है। मौन मुस्कान मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष राणा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल पूछा गया, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पीटर बेकर। इसके बाद में अगला जो सवाल पूछा गया था, इसमें है रोडस टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सवाल थोड़े से अजीब से हो सकते हैं, लेकिन एक बार उन सवालों को देखकर आप जाओगे तो इनसे बाहर कुछ भी आपका सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किस की आत्मकथा है? तो इमरान हाशमी। ठीक है, इमरान हाशमी की यह आत्मकथा है।
इसके बाद में कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजन गोगोई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो आपके लेखक है वो है शशि थरूर, ध्यान रखना। अगला जो सवाल है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यासकार में उद्धृत किया है? तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा गया था, शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा रचित एक उपन्यास है। अगला सवाल आपका है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो कपिल देव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमनकाइंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो यह है रामचंद्र गुहा द्वारा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो सुधा मूर्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा गया, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अगला सवाल क्या पूछा गया है, द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रीति शेनोय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रीति शेनोय। अगला सवाल है, लेसन्स लाइफ टोट मी अननोइंगली, ठीक है, पुस्तक अजीब सी है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। इसके बाद में अगला सवाल है, अगला है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो उर्वशी बुटालिया आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एस एम खान ने लिखी। अगला सवाल क्या है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। यह भी सवाल काफी बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में निदर आ होक नार आ डाव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है खुशीद अहमद कसूरी। इसके बाद में अगला सवाल क्या पूछा गया आपका, 2020 में 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ए शिवथानु पिल्लई द्वारा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला ये मैथ का सवाल आ गया, क्या है ये, तो मैथ का गया। अगला सवाल, खालिस्तान ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है, तो दादाभाई नारोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या सवाल पूछा गया है कि मेगास्थनीज प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक थे, ध्यान रखना मेगास्थनीज। इसके बाद में अगला सवाल है, अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉइसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम बताइए। तो इसका लेखक हो जाएगा रोमिला थापर। अगला सवाल क्या पूछा गया था कि अन्ना केरेनिना के लेखक कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल पूछा गया था, इनमें से किस भारतीय लेखक को अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था? तो इसमें हो जाएगा अनुराधा रॉय। अगला जो सवाल आपसे पूछा गया था वो है, उपन्यास द व्हाइट टाइगर विश्वकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, इसे खालिस्तान द्वारा लिखा गया है, तो इसे अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में किस प्रसिद्ध यात्री ने द ग्रेट टेग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक लिखी है? तो यह हो जाएगा हैंसांग द्वारा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? तो यह जसबिंदर बिल्लन को प्राप्त हुआ था। इसके बाद में जो अगला सवाल आपसे पूछा गया था, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ईसाई। इसके बाद में अगला जो सवाल है, द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो भगवती चरण बोहरा ने यह लिखी थी। इसके बाद में जो अगला सवाल है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? तो ट्विंकल खन्ना ने लिखी थी। यह सवाल भी काफी बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक है आपका सर्बप्रीत सिंह। इसके बाद में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ ने नहीं लिखी? तो विक्रम सेठ ने लिखी है, तो यह हो जाएगा ए सुटेबल बॉय। अगला जो सवाल पूछा गया था वो है कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा है?
गोरा लिखा था, ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में अपनी आप बीती है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नाट्य शास्त्र का रचयिता कहते हैं? तो भरत को नाट्य शास्त्र के रचयिता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो सुधा मूर्ति। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक है? तो नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इसके बाद में पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लिव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रघुराम राजन है। इसके बाद में अगला है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर, ये वापस रिपीट हो चुका है कि लेखक या लेखिका अरविंद अडिगा हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी लिखी है। इसके बाद में अगला जो सवाल है, प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव की आत्मकथा है तो माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। इसके बाद में प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सुनी घाटी का सूरज किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया श्री लाल शुक्ला के द्वारा। फ्रीडम एंड एग्जाइल फ्रीडम एंड एग्जाइल खालिस्तान की आत्मकथा है तो दलाई लामा, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा आत्मक पुस्तक को खालिस्तान कहा जाता है तो इसमें हो जाएगा ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। क्या हो जाएगा? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है तो कविताओं का संग्रह है। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? तो यह हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो अरुंधति रॉय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो मंजरी जरूहर। इसके बाद में हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद आपके कामायनी के लेखक है। अगला सवाल, ए प्रोमिस्ड लैंड खालिस्तान द्वारा लिखित पुस्तक है तो बराक ओबामा के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो शशि थरूर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह है। इसके बाद में द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव है। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, ध्यान रखना, शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में अगला सवाल है, लाइफ मंत्रांश खालिस्तान द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो सुरबत रॉय सहारा, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, व्हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर ने लिखी है। इसके बाद में अगला जो सवाल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यह है कि हैरी पॉटर एंड डेथली होलोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल की आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा आपका मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, हाल ही में आई एक पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखना, मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी मोस्ट है क्योंकि मनमोहन सिंह अभी इनका निधन भी हुआ है, आप सभी को पता है, तो ये आपका पुस्तक पूछा जा सकता है। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो बाइबल, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में अगला जो सवाल है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर, ध्यान रखना, आपके जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, यह सवाल भी पूछा जा सकता है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेल्सन मंडेला, ध्यान रखना, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला सवाल है, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखना, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर। और जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है वो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, सत्य के प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यह किसके द्वारा लिखी गई है?
महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक है चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। इसके बाद में अगला सवाल आपका, शीर्षक द लास्ट ओप लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मालगुडी डेज, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, इसके लेखक कौन है? आर के नारायण है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी सवाल रिपीट हो चुका है, कुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रस्किन बॉन्ड। इसके बाद में जो अगला सवाल है, व्हाई आई एम हिंदू, इसके लेखक शशि थरूर है, यह भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, इंडिया विंस फ्रीडम, यह भी रिपीट हो चुका है, मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद में पुस्तक एग्जाम वॉरियर, बार बार रिपीट हो रहा है, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। अगला जो सवाल है आपका, लाल डेटा बुक, वह पुस्तक है जो निम्नलिखित खालिस्तान का रिकॉर्ड रखती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लाल डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, निम्न में से कौन से पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? तो यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आई के गुजराल किसकी आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा मैटर्स ऑफ डिस्कशन, यह सवाल आपका रिपीट हो चुका है। इसके बाद में अगला जो सवाल है, इन माई मदर्स हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हो जाएगा सारिका त्रिनागामा। ठीक है, अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? तो राइट एट मिस्त्री मंडी। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। लॉन फांक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, किरण देसाई की कौन सी पुस्तक है? संपत चावला के नाम के एक युवा की कहानी है। तो हलबलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, ध्यान है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा प्लेटो। अगला जो सवाल आपका, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये हो जाएगा आपका कुशवंत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़े से पुस्तकों के नाम थोड़े से अटपटे थे, तो कुछ पढ़ने के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, अगला यहां पर क्या है, ये यहां तक सवाल आपके पूरे हो चुके हैं। एसएससी जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सवाल। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इस सवालों का टेस्ट देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड, ये टेस्ट कहां पर मिलेंगे? तो इंपोर्टेंट टेस्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, वहां पर जाके बुक एंड ऑथर का टेस्ट लगाइए। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और अगर जो बच्चे नए हैं तो यहां से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो फंक्शन है इनका कैसे यूज होता है ये यहां से आप जान सकते हैं। तो यहां पर ये एलईडी भी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगला जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक कौन से, मतलब जो वीडियो रहेगा वो कौन से टॉपिक के ऊपर रहेगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे तभी नेक्स्ट वीडियो आ पाएगा। अगर इस पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।